हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल न्यूमरल नॉलेज में। न्यूमरल नॉलेज एक ऐसा चैनल है जो आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में काफ़ी कुछ सिखाएगा, क्योंकि हम एक लर्निंग और एक अर्निंग प्रोसेस की सीरीज़ आपके लिए लेकर आए हैं। न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हम सीखेंगे कि भविष्य को कैसे जाना जाता है। अंक शास्त्र और अंक ज्योतिष के बारे में जानकारियाँ यहाँ पर आपको मिलेगी। तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। ये हमारा पहला वीडियो है जिसमें हम न्यूमरोलॉजी का बेसिक आपको समझाने वाले हैं कि न्यूमरोलॉजी आखिर होती क्या है, अंक ज्योतिष और अंक शास्त्र का मतलब क्या है। अगर हम बात करें तो हमारे जीवन में अंक काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। बचपन में या पैदा होने के साथ ही अंक हमारे साथ जुड़ जाते हैं, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं तो किसी न किसी तारीख को हमारा जन्म होता है, किसी न किसी समय पर हमारा जन्म होता है। तो ये अंक हमारे जीवन में हमारे साथ ही आते हैं और हमारे साथ ही जाते हैं। हर एक अंक का अपना महत्व है। आपके जीवन पर अंकों का क्या महत्व रहता है, किस तरीके से जो है ये नंबर आपके जीवन में जो है अलग अलग तरह का प्रोसेस करते हैं, कैसे आपका जीवन इनसे प्रभावित होता है, इसके बारे में भी जानेंगे और सारी चीज़ें सीखेंगे न्यूमरोलॉजी पर। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो कि अंक ज्योतिषी के बारे में होने वाला है न्यूमरल नॉलेज चैनल के साथ में। चैनल पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। न्यूमरोलॉजिस्ट बनने के लिए भी आप ये सीरीज़ कंटिन्यूसली देख सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम शुरू कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी अंक ज्योतिष के बारे में। तो पहला जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो रहेगा, किस तरह का प्रोसेस हम करने वाले हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। तो पहला हमारा है अंक ज्योतिष क्या है। सबसे पहले दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि अंक ज्योतिष आखिर होता क्या है। जो लोग नए हैं उन्हें इसके बारे में जानकारी नहीं है। अंक ज्योतिष अंकों से बना हुआ ज्योतिष, जैसा कि नाम से ही पता चलता है अंक ज्योतिष। तो अंकों के ज्योतिष में अंकों का विशेष स्थान होता है। अंक शास्त्र में हर व्यक्ति एक अंक, मुख्य अंक होता है उसके पास में। अंक स्वामी बोलते हैं। इसी अंक स्वामी के द्वारा आपके भाग्य का आकलन किया जाता है। यानी कि आपका एक मुख्य अंक होता है जो आपका स्वामी अंक होता है, वो आपके भाग्य का आकलन करने में काफ़ी मदद करता है। और कैसे मदद करता है ये भी जानेंगे। अंक ज्योतिषी शास्त्र की तरह एक ऐसा विज्ञान है जिसमें अंकों की मदद से व्यक्ति के भविष्य के बारे में जानकारी दी जाती है। यानी कि यहाँ पर नंबर के आधार पर आपका भविष्य देखा जाता है। यानी कि जैसे कि ज्योतिषी शास्त्र की बात करें तो वहाँ पर जो है कुंडली को देखकर हमारा जो है प्रोसीजर किया जाता है। अगर हम बात करें तो बेसिकली यहाँ पर अंकों को देखकर आपका जो है ज्योतिषी शास्त्र के माध्यम से और अंकों के शास्त्र माध्यम से जो है आपके भविष्य के बारे में जानकारी दी जाती है। और अगर हम बात करें तो इस तरह का जो प्रोसेस रहता है, इसमें अंक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि जीवन जो है कहीं ना कहीं अंकों से जुड़ा हुआ है। हिंदी में इसकी गूढ़ विद्या को अंक शास्त्र और अंग्रेजी में इसको न्यूमरोलॉजी कहते हैं। अंक ज्योतिष वास्तव में अंकों और ज्योतिष तथ्यों का मेल कहलाता है। यानी कि अंकों का उपयोग कर कर भविष्यवाणियां करना या अंकों के आधार पर भाग्य या भविष्य के बारे में बताना, यही होता है अंक ज्योतिष। अर्थात अंक को अंक ज्योतिष तथ्यों के साथ मेल करके व्यक्ति के भविष्य की जानकारी दी जाती है। इसी को अंक ज्योतिष कहा जाता है। जैसे कि आप सभी इस बात को भली भांति जानते होंगे, अंक 1 से लेकर 9 होते हैं। 0 का यहाँ कोई महत्व नहीं होता है। अंक शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र का मिलान सभी 9 ग्रहों, 12 राशियों और 27 नक्षत्रों के आधार पर किया जाता है। अंक ज्योतिष में खास तौर पर गणित के कुछ नियमों का प्रयोग किया जाता है और व्यक्ति के जीवन पर विभिन्न पहलुओं का आकलन कर उनकी आने वाली जिंदगी के बारे में भविष्यवाणी की जाती है। यानी कि अंकों के आधार पर, यानी कि आपकी जन्म तिथि के आधार पर आपका जीवन किस तरीके से व्यतीत होने वाला है, कौन से अंक जो हैं आपके पास हैं और उनका क्या फ़ायदा आपको मिलने वाला है, कौन से अंक आपकी डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि में मिसिंग है, यानी कि अवेलेबल नहीं है, तो उन अंकों का प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड़ता है, और उन अंकों का जो गलत प्रभाव पड़ रहा है उसको सही करने के लिए हमें क्या करना है, उसके उपाय यानी कि उसकी रेमेडीज भी आपको इसमें बताई जाती है। अंक ज्योतिष अलग ही लोशो गुरु के माध्यम से समझाया जाता है। अंक ज्योतिष की अगर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ आपकी डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से ही आपको सारी चीज़ें पता चल जाती है कि आपको भविष्य में किस सेक्टर में जो है जॉब करनी है, भविष्य में आपको कितना पैसा मिलेगा, भविष्य में आप जो हैं किस फील्ड के अंदर जाने वाले हैं, भविष्य के अंदर आप जो है किस तरह का प्रोसेस करने वाले हैं, आपकी उम्र क्या है, आपकी शादी कब होगी। ठीक है, ये सारी सब चीज़ें अंक शास्त्र में अंकों के आधार पर आकलन कर कर निकाल ली जाती है। तो यही है अंक ज्योतिष। अंक ज्योतिष में अगर आपका विशेष जो है इंटरेस्ट है या आप उसमें जो है कुछ सीखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर
आगे बने रह सकते हैं। साथ ही साथ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस और वीडियो को पसंद आने पर लाइक ज़रूर करिएगा। अंक ज्योतिष काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए अब आगे चलते हैं और अंक ज्योतिष का इतिहास जानते हैं। अंक ज्योतिष का इतिहास, अंक ज्योतिष आया कहाँ से है और ये हिंदुस्तान में यानी कि इंडिया में या भारत में इसका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है, कब से किया जाता है और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है। जहाँ तक अंक ज्योतिष के इतिहास की बात करें तो आपको बता दें कि इसका प्रयोग मिस्र में आज के करीबन 10,000 वर्ष पूर्व किया जाता आ रहा है। मिस्र के मशहूर गणितज्ञ पाइथागोरस ने सबसे पहले अंकों के महत्व को बारे में दुनिया को बताया था। उन्होंने कहा था कि अंक ही ब्रह्मांड पर राज करते हैं। जब आप न्यूमरोलॉजी के बारे में जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि अंकों का हमारे जीवन पर कितना महत्व होता है। सही अंकों का उपयोग, सही अंकों का चुनाव हमारे जीवन को किस तरीके से बदल सकता है। मैं खुद इस चीज़ को अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ और साथ ही साथ मुझे इसका इम्पैक्ट यानी कि प्रभाव भी दिखाई देता है। अर्थात अंकों के महत्व के बारे में अगर हम बात करें तो संसार में सबसे ज़्यादा प्राचीन है अंक, और प्राचीन काल से ही अंक शास्त्र की जानकारी खासतौर पर भारतीय, ग्रीक, मिस्र और हिब्रू और चीनियों को थी। कई जगह उल्लेख है कि जो लोशो ग्रिड है वो चीन से आया है, कई जगह उल्लेख है कि ये जो है ग्रीक, मिस्र और हिब्रू से आया है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो भारत में प्राचीन ग्रंथ सर्वोदम शास्त्र के जरिए अंक शास्त्र के विशेष उपयोग के बारे में बताया गया है। प्राचीन कालीन साक्ष्यों तथा अंक शास्त्र के बारे में विद्वानों की माने तो इस शास्त्र के अंदर शास्त्र का प्रारंभ हिब्रू मूल अक्षरों से हुआ था। उस वक्त अंक ज्योतिष विशेष रूप से हिब्रू भाषी लोगों का विषय हुआ करता था। साक्ष्यों की माने तो दुनिया भर में अंक शास्त्र को विकसित करने के लिए मिस्र की जिप्सी जनजाति का बहुत अहम योगदान रहा है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो मिस्र की जिप्सी जनजाति का रहा है अंक ज्योतिष को आगे बढ़ावा देने का। भारतीय ग्रंथ के अंदर भी, भारतीय प्राचीन ग्रंथ सर्वोदम शास्त्र के जरिए भी अंक शास्त्रों के बारे में जो है कैसे उपयोग में लेना है ये बताया गया है। मिस्र और हिब्रू और चीनियों ने इसके लिए काफ़ी सहयोग किया है। तो डियर फ्रेंड्स, अंक ज्योतिष शास्त्र को सीखने के लिए ये हमारी पहली वीडियो है आपके लिए। आपको वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। हमने आपको बताया अंक ज्योतिष का इतिहास। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि अंक शास्त्र का महत्व क्या होता है। ज्योतिष शास्त्र की तरह ही अंक शास्त्र का भी महत्व ज़्यादा होता है। इस विशेष विद्या के जरिए व्यक्ति भविष्य से जुड़ी जानकारियाँ हासिल की जा सकती है। अंक ज्योतिष या अंक शास्त्र की मदद से किसी भी व्यक्ति का विद्यमान गुण, अवगुण, व्यवहार, विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है। अंक शास्त्र का प्रयोग वास्तुशास्त्र में भी करते हैं। नए घर का निर्माण करना है उस समय हम सोचते हैं, विशेष ध्यान रखा जाता है। उदाहरण के स्वरूप पर कितनी सीढ़ियाँ होनी चाहिए, घर में कितनी खिड़कियाँ होनी चाहिए, दरवाजे कितने होने चाहिए, निर्धारण अंक शास्त्र के माध्यम से ही किया जाता है। इसके साथ ही साथ सफलता प्राप्ति के लिए भी लोग इस विद्या का प्रयोग कर अपने नाम की स्पेलिंग में भी परिवर्तन कर रहे हैं। आपने देखा होगा कई लोग अपने नाम की स्पेलिंग में, प्रोनाउंसिएशन में भी कुछ वर्ड ऐड ऑन कर देते हैं जिससे कि उनका नाम थोड़ा कुछ अलग हो जाता है। तो वो कहीं ना कहीं अंक शास्त्र के माध्यम से जो है प्रभावित है और अपने नाम को परिवर्तित कर अपने नाम का अंक परिवर्तित कर जो है अपने जीवन में जो है प्रोग्रेस लाना चाहते हैं या तरक्की पाना चाहते हैं तो वो इस तरीके का प्रोसेस करते हैं। अंक ज्योतिष में जातक की जन्म तिथि के आधार पर मूलांक निकालकर उसके भविष्य फल की गणना की जाती है। ज्योतिष 3 तरीके के होते हैं। ज्योतिष 3 तरह से व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। पहला है मूलांक, दूसरा है भाग्यांक और तीसरा है नामांक। यहाँ पर हमने जाना अंक शास्त्र का महत्व। अंक शास्त्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके जीवन को बदल सकता है। अंकों का सही उपयोग आपकी परेशानियों को दूर कर सकता है। साथ ही साथ जिन परेशानियों से आप अभी घबराए हुए हैं या आपका जीवन जो है काफ़ी कठिनाइयों से गुजर रहा है तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको सारी चीज़ों की जानकारी मिलेगी। खुद किसी पंडित के पास आपको जाने की ज़रूरत नहीं है या किसी और के पास आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारी नॉलेज मिलने वाली है। अपने जीवन को सुधारने के लिए उसमें अंकों का महत्व समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो अंक हैं उनकी वजह से जो कठिनाइयाँ आपके जीवन में आ रही है उनको आप जो है काफ़ी आसानी से परिवर्तित कर सकते हैं। छोटे छोटे उपाय हैं, रेमेडीज़ हैं, इसमें कोई खास जो है पैसा नहीं लगता है। आपके घर पर ही उपलब्ध कुछ सामग्री से जो है छोटे उपाय किए जाते हैं जहां पर आपका जीवन बदल सकता है। तो आइए शुरू करते हैं अंकशास्त्र के महत्व के बाद अब मूलांक, भाग्यांक और नामांक की यात्रा को। मूलांक, भाग्यांक, नामांक आखिर होते क्या है? हम आपको अंकशास्त्र के बारे में बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल तक आपको सारी जानकारी देने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। चैनल को अभी तक आपने नहीं किया है सब्सक्राइब तो कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे चल के देखते हैं मूलांक क्या होता है और मूलांक का क्या महत्व है। अगर हम बात करें अंक ज्योतिष में मूलांक मुख्य रूप से अंकों का प्रयोग 3 तरीके से किया जाता है। पहला होता है मूलांक, दूसरा होता है भाग्यांक और तीसरा होता है नामांक। आज हम आपको बताएंगे मूलांक आखिर होता क्या है। किसी भी व्यक्ति की जन्म तिथि को एक बार एक एक कर जोड़ने पर जो अंक प्राप्त होता है वही उस व्यक्ति का मूलांक होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम उदाहरण स्वरूप किसी व्यक्ति का जन्म 16 को हुआ है तो 1 + 6, 16 को अगर आपका जन्म हुआ है तो 1 + 6
अगर आपका 15 का जन्म हुआ है तो 1+5, अगर आपका 5 तारीख को जन्म हुआ है तो 0+5 यानी कि 5 होगा। अगर 10 तारीख को हुआ है तो 1+0 यानी कि 10 होगा, 1 होगा। यानी कि अगर हम बात करें तो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है अगर वो 2 डिजिट में है तो उन्हें जोड़ना है, अगर सिंगल डिजिट में है तो वही आपका मूलांक होगा। यानी कि 1 से 9 तारीख के बीच में अगर आपका जन्म हुआ है तो अगर 1 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 1 है, 2 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 2 है, 3 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 3 है, ऐसे ही 9 तारीख तक आपका मूलांक जो है 9 रहने वाला है। अगर हम बात करें कि 11 तारीख को हुआ है तो आपका मूलांक 2 हो जाएगा, क्योंकि 1+1 यानी कि 2 हो जाएगा। अगर आपका 13 तारीख को हुआ है तो 1+3 यानी कि 4 हो जाएगा। अगर आपका 14 तारीख को हुआ है तो 1+4 यानी कि 5 हो जाएगा। और अगर आपका जन्म 15 तारीख को हुआ है तो 1+5 यानी कि जो है 6 हो जाएगा। तो इसी तरीके से मूलांक को जोड़ा जाता है। अगर किसी व्यक्ति का जन्म 24 तारीख को हुआ है तो उसका मूलांक क्या रहने वाला है, 2+4 यानी कि 6। तो बेसिकली इसी तरीके से जो है मूलांक निकाला जाता है, जो कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। 1+6 कर कर हमने 7 निकाला है, 7+0=7, तो व्यक्ति का मूलांक रहता है 7। इसी तरीके से भाग्यांक की अगर हम बात कर लें तो भाग्यांक जो है जन्म तिथि माह वर्ष को जोड़ने के बाद जो अंक प्राप्त होता है उस व्यक्ति का भाग्यांक कहलाता है। जैसे किसी व्यक्ति का जन्म तिथि 1/1/1986 है यानी कि 1/1/1986 है, तो उस व्यक्ति का भाग्यांक क्या होगा, 0+1+0+1+1+9+8+6 यानी कि संपूर्ण जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी, तो उसका मूलांक जो होगा वो आपको जोड़ना होगा। जैसे कि अगर मैं मेरी बात करूं तो मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15/4/1986, तो मुझे 1+5 प्लस जो है 0+4 प्लस 1+9 प्लस 8+6 को जोड़ना होगा, और जो है उसी तरीके से मेरा मूलांक सामने आएगा। अब ये जो डिजिट आती हैं ये 2 डिजिट में आ जाती हैं, यानी कि जैसे कि यहाँ पर 26 आ रहा है तो 26 को अगर हम जोड़ते हैं तो 6+2 को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 8 होता है। तो 8 जो है यहाँ पर भाग्यांक होता है, अर्थात जन्म तिथि वाले व्यक्ति का भाग्यांक 8 है। और इनका मूलांक क्या है, क्योंकि 1 तारीख को इनका जन्म हुआ है तो इनका मूलांक 1 रहेगा, भाग्यांक क्या रहेगा इनका 8। अब ऐसे ही बात करते हैं नामांक के लिए। नामांक कैसे जोड़ा जाता है, नामांक जोड़ने के लिए क्या प्रोसेस होता है। किसी व्यक्ति के नाम से जुड़े अक्षरों को जोड़ने के बाद जो अंक प्राप्त होता है उस व्यक्ति का नामांक कहलाता है। उदाहरण स्वरूप यदि किसी व्यक्ति का नाम राम है तो इन अक्षरों को जुड़े अंकों को जोड़ने के बाद उसका नामांक निकाला जा सकता है। यानी कि आर को यहाँ पर न्यूमरोलॉजी के अंदर जो है 18 नंबर प्रोवाइड किया गया है, तो 1+8 जो है 9 होता है। अगर ए को है नंबर 1 प्रोवाइड किया गया है तो इसके लिए 1 लिखते हैं। एम के लिए जो है 13 नंबर प्रोवाइड किया गया है न्यूमरोलॉजी में, यानी कि अंकशास्त्र में एम को जो है 13 नंबर असाइन किया गया है, तो 1+3 लिखते हैं। तो 9+1+4 होता है 14, और 14 को जोड़ते हैं तो 4+1 5, लिहाजा इस व्यक्ति का नामांक होगा 5। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो आज हमने सीखा मूलांक का अंक ज्योतिष महत्व, क्योंकि मूलांक जो है वो आपके साथ जुड़ जाता है आपके जन्म के साथ में। जैसे ही आप पैदा होते हैं, किसी न किसी तारीख को आप पैदा होते हैं, तो जिस तारीख को आप पैदा होते हैं वही आपका मूलांक होता है। लाइक 1+6 यहाँ पर 16 डेट है तो 1+6 कर रहे हैं तो 7 आपका मूलांक होगा। अगर आप 3 तारीख को पैदा हुए तो आपका 3 तारीख मूलांक होगा। वैसे ही भाग्यांक की बात करेंगे तो पूरी डेट ऑफ बर्थ का जो योग होगा या जोड़ होगा वो आपका जो है भाग्यांक होगा। जैसे 1/1/1986 है तो यहाँ पर 1+1+1+9+8+6 को अगर जोड़ते हैं तो 26 आता है, 2+6 को जोड़ते हैं तो 8 आता है, तो भाग्यांक हो जाता है 8। मूलांक, भाग्यांक और नामांक हमेशा सिंगल डिजिट में होते हैं, तो जब भी 2 डिजिट प्राप्त होती है तो उनको भी जोड़कर उनका जो है फाइनल नंबर निकाल लिया जाता है। अर्थात जन्म तिथि वाले व्यक्ति का भाग्यांक यहाँ पर 2+6=8 होगा। नामांक की अगर बात करेंगे तो हर एक इंग्लिश वर्ड को यहाँ पर एक नंबर दिया गया है, उसका चार्ट के बारे में भी आने वाली वीडियोज़ में हम चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखा करिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपको पूरी जो है न्यूमरोलॉजी की जानकारी मिल सके। किसी व्यक्ति के नाम से जुड़े अक्षरों को जोड़ने के बाद जो अंक प्राप्त होता है उस व्यक्ति का नामांक कहलाता है। उदाहरण स्वरूप यदि किसी का नाम राम है तो इन अक्षरों को जुड़े अंकों को जोड़ने के बाद उसका नामांक निकाला जाता है। जैसे कि आर को 18 से डिनोट किया गया है, यानी कि 18 नंबर असाइन किया गया है न्यूमरोलॉजी में, तो 1+8=9 हो गया है। ए को नंबर 1 जो है असाइन किया गया है तो यहाँ पर 1 हो गया है। एम को 13 यानी कि 13 नंबर असाइन किया गया तो 1+3=4 हो गया है, तो 9+1+4=14 हो गया है। 1+4=5, लिहाजा इस व्यक्ति का नामांक होने वाला है 5। तो डियर फ्रेंड्स, इसी तरीके से मूलांक, भाग्यांक और नामांक, ये सब चीज़ों के बारे में आपको जानकारी आज हमने इस वीडियो में दी। आपको वीडियो कैसा लगा
कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ आप सीख गए होंगे मूलांक निकालना, भाग्यांक निकालना और नामांक निकालना। तो अपने मूलांक, भाग्यांक और नामांक कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। उसके अकॉर्डिंग हम आपको आपकी एस्ट्रोलॉजी भी बताएंगे और न्यूमरोलॉजी के आधार पर भी आपको डिटेल देंगे। तो इसी तरह की वीडियोस आपके लिए डेली बेसिस पर लाने का हम प्लान कर रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर दीजिए प्रेस, और वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने भविष्य के बारे में खुद एनालिसिस और जानकारी प्राप्त करते रहें। धन्यवाद। न्यूमरो नॉलेज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और साथ ही साथ कमेंट करके हमें अपना मूलांक, भाग्यांक और जो है नामांक ज़रूर बताएं। धन्यवाद।